हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उसकी मोशन के कुछ इक्वेशन ड्राइव किए थे हम लोगों ने। ठीक है ना। इन दिस वीडियो we will discuss about the some additional equation like the displacement of nth second, displacement in nth second. This is the important topic and also interesting, और इसमें कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक है ना। देखिए, अच्छा, चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए, अगर ये t इक्वल टू 0 से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v u वेलोसिटी पे, ठीक है ना। अगर वो क्या बोला है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोलते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 सेकेंड। हम जनरली बोलते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की। बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस किया, जिसकी वैल्यू है 0 से लेके 2 सेकेंड, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 सेकेंड हो गई, 0 से लेके 2 सेकेंड। दिस इज द टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सिंपल, इतना आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है ना। अच्छा, मैं इस टाइम इंटरवल को दो पार्टों में तोड़ दूं, 0 से लेके t इक्वल टू 1 सेकेंड तक, ये कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। दूसरा टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ये कितना हो गया, ये भी 1 सेकेंड हो गया, ये भी 1 सेकेंड हो गया, यहां से यहां तक, और ये भी 1 सेकेंड हो गया, यहां से यहां तक, है ना। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंड, ये पहले सेकेंड उसने मूव किया। उसके बाद ये कवर हो गया, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ से कवर किया, और थर्ड अगर 3 सेकंड है, यहाँ तक आ गया है, तो दिस इज द नेक्स्ट टाइम इंटरवल विच इज द 1 सेकंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज द फर्स्ट सेकंड, दिस इज द फर्स्ट सेकंड, और दिस इज द सेकंड सेकंड, और दिस इज द थर्ड सेकंड, है ना। है तो टाइम इंटरवल, लेकिन फर्स्ट सेकंड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 1 सेकंड तक, 0 से लेके 1 सेकंड। सेकंड कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से एंड हो रहा है, t इक्वल सेकंड t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकंड तक, और थर्ड सेकंड t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक। बेसिकली आप बोल रहे हो कि 0 से लेके 1 सेकंड तक के जो टाइम इंटरवल को बोलते हैं हम फर्स्ट सेकंड। क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड, सिंपल। और 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के टाइम इंटरवल को बोलते हैं हम सेकंड, है ना। और क्या बोलेंगे, सपोज 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक क्या बोलेंगे हम, थर्ड सेकंड। ये पहली सेकंड हो गई, दूसरी सेकंड हो गई, तीसरी सेकंड हो गई। ठीक है ना। अगर ये क्या हो रहा है, 3 से थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकंड, यानी कि ये क्या है, 3 - 1 2 हो गया। अगर मैं पता करना चाहूँ कि nth सेकंड लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, n सेकंड, यहां से देख रहा हूं n सेकंड, ठीक है ना, n सेकंड, और इससे जस्ट पहली वाली सेकंड यानी n - 1 सेकंड। ठीक है ना। तो जब nth सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब वो किसी भी एक सेकंड की बात कर रहा है जनरल फॉर्म में, कि जैसे कि सेकंड की बात कर रहा है कि t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सपोज यहां से मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक S1 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना। और t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड तक आपने फाइंड किया सपोज S2, सिंपल। अब मुझे बताओ t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 1 तक कितना है, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, S1। अच्छा, 0 से लेकर 2 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस, लेकिन सेकंड डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होगी, t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक। तो इस सेकंड वाले टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की, इस टोटल में से मैं ये पहली वाली सेकंड की वैल्यू उठा दूंगा, तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड। तो यहां से आपको पता चला कि ये जो कहना क्या चाह रहा है, ये जो मैंने हेडिंग डाली है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n-1 सेकेंड से लेके n-1 सेकेंड से लेके टू द n सेकेंड तक जाने तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सपोज पार्टिकल यहाँ t इजकल टू n-1 सेकेंड है, n-1 सेकेंड है, और यहाँ पार्टिकल का टाइम हो गया t इजकल टू n सेकेंड। तो वो पार्टिकल बोला है यहाँ तक का टाइम t इजकल टू 0 से लेके यहाँ तक का n-1 सेकेंड, n 0 से लेके n सेकेंड, ठीक है। दिस इज द टोटल टाइम इंटरवल। लेकिन वो बोला है कि nth सेकेंड, n सेकेंड का मतलब ये हो रहा है nth सेकेंड का कि n और n-1 इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, इसको बोलेगा वो क्या बोलेगा, nth सेकेंड। इसको क्या बोलेगा, nth सेकेंड। तो nth सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी, n-1 से लेके n सेकेंड तक, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी इसमें जो वैल्यू इसने ट्रेवल की होगी इसको बोलेंगे nth मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड। इसकी वैल्यू पूछा है वो, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है इनर्शियल वेलोसिटी u एंड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विच इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बात हो रही है। अभी भी जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ठीक है ना। सपोज t इजकल टू 0 से लेके कोई पार्टिकल है t इजकल टू n सेकेंड तक मूव करता है। कितने सेकेंड में, n सेकेंड तक। तो n सेकेंड तक वो मूव करता है, डिस्टेंस कवर करता है Sn, कहाँ तक, n सेकेंड में, ठीक है। सपोज 10 सेकेंड में, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल तो इसके क्या होगा, अगर उसने पूछा है nth सेकेंड में, तो मैं क्या करूँगा, n में से n-1 कर दूंगा, t इजकल टू n-1 सेकेंड। तो n-1 से लेकर nth सेकेंड को क्या बोलूँगा मैं, nth सेकेंड। क्या बोलूँगा मैं, इस टाइम इंटरवल को क्या बोलूँगा, nth सेकेंड। क्लियर। अब मुझे बताओ, यहाँ से t टोटल डिस्टेंस कवर किया Sn कितने टाइम में, 0 से लेके n सेकेंड तक। लेकिन मैं फाइंड करना चाहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल t इजकल टू 0 टू t इजकल टू n-1 तक, यहाँ तक कवर करोगे आप तो कितना हो गया, Sn-1। सिंपल। अब मुझे बताओ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप फील करो इस चीज़ को, जब आप बाइक पे चल रहे हो, ठीक है ना। अब बाइक पे चल रहे हो तो आपकी सपोज करके आपने 10 मिनट तक आपने ट्रेवल किया, 10 मिनट तक, ठीक है ना। अब 10 मिनट में आपने डिस्टेंस ट्रेवल की सपोज 25 मीटर, 0 से लेके t इजकल टू 0 से लेके कितना कवर किया, t इजकल टू 10 सेकेंड ले लेता हूँ, सेकेंड तक आपने डिस्टेंस कवर किया कितना, 25 मीटर बाइक पे चल रही। लेकिन जैसे ही अभी आपने बाइक रोकी नहीं है, लेकिन और आगे चले थोड़ा, यानी कि 1 मिनट और आगे चले, तो 1 मिनट और आगे चल लिए तो यहाँ पे पहुँच गए 11 सेकेंड पे। अब मुझे बताओ, 10 सेकेंड तक आपने 25 मीटर कवर किया, लेकिन जब 11 पे पहुँचे ना तो आपने देखा कि 30 मीटर कवर कर लिया आपने। तो मुझे बताओ, लास्ट वाला जो मिनट है, सेकेंड है, लास्ट वाला 10 से लेके 11 तक, उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। अरे 10 सेकेंड तक तो आपने 20 किया, लेकिन अब कितना है 11 पे जाके 30। तो इसका मतलब ये जो 11th वाला सेकंड है उसमें डिस्टेंस कितना किया, 10 के टाइम पे कितना था, 25, और टोटल कितना है 30, यानी कि 30 माइनस की 25, यानी कि 5 मीटर कवर कर लिया। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सिंपल सा, ठीक है ना। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकाल लूँगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो, बाई यूजिंग द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स, t इजकल टू n सेकेंड ले लेता हूँ। n सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनर्शियल वेलोसिटी इनटू, जैसे फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, s इजकल टू u t प्लस हाफ a t उसका, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। t की जगह पे n पुट करना है, तो u इंटू n प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन विच इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a इंटू n स्क्वायर। सिंपल। अब ये तो है n सेकेंड में, अगर मैं n-1 सेकेंड में कवर कर फाइंड करूँ तो t की जगह पे n-1 पुट कर दो, u इंटू n-1 सिंपल प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब Sn की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस इन n में और माइनस की n-1, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगी, यहाँ तक लेंथ कितनी है Sn, लेकिन यहाँ तक कितनी है Sn-1, तो ये चाहिए, तो ये टोटल में से ये माइनस कर दूँ, तो यहाँ से निकाल लूँगा Sn
इजकल टू एस एन माइनस की एस एन माइनस 1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ nth सेकेंड। nth सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेगा वो। अब इसकी वैल्यू पुट करना है आपको। वैल्यू पुट करोगे एस nth इजकल टू, इसके बाद तो ओनली मैथमेटिक्स है, u इंटू एन प्लस ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहले, हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस क्या है माइनस माइनस, अब इसको वैल्यू पुट करूंगा, देखो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा u इंटू एन, यू एन माइनस की u, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, प्लस ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस की 2n प्लस 1, है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट में इससे, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 ए एन स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा ए एन, किसका माइनस का ए एन, है ना। अच्छा फिर इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो प्लस का हाफ ए, कितना हो गया। अच्छा अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इजकल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस की यू एन प्लस की यू माइनस की हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है ना। अब जो जिसको मार रहा है काटा पीटी चालू कर दो, इसने इसको मार दिया, इसको इसने इसको मार दिया, है ना, बचा क्या, अब जो बचा है उसे लिखो, क्या लिखोगे यहाँ से लिखोगे आप, क्या बचा u बचा, ये देखो यहाँ से ये टर्म बचा, इस टर्म को हल करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो और a बाहर निकाल लो, a 2n माइनस 1, तो ये हल करोगे इस चीज़ को, यहाँ से a बाहर निकाल लिया तो n माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना, और 2 एलसीएम लेके तो क्या होगा 2n माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस की, अरे इसको देख लो कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ से इन दोनों में से a कॉमन ले लूँ, a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n बचा, यहाँ क्या बचा माइनस हाफ बचा, ठीक है ना, एलसीएम ले लो, a 2n माइनस 1/2 हो गया, बस इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हाफ a ब्रैकेट में 2n माइनस 1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपके दिल दिमाग में छप जाना चाहिए, रट लेना इसको। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एस nth वेक्टर इजकल टू यू वेक्टर माइनस की हाफ ए वेक्टर 2n माइनस 1, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल से देखता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस फॉर्मूले के पीछे, उन पर ही बात करना है अभी, ठीक है ना, बने रहिएगा। देखो मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखिए कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ए की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ट्रेवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ देखा आपने t इजकल टू 3 सेकेंड यहाँ पर हो रहा है, तो आपने बोला कि अच्छा 3 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 3 सेकेंड में, तो आपने देखा अच्छा 3 सेकेंड में निकालो, फॉर्मूला कौन सा होता है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो मुझे निकालना है एस टी इजकल टू 3 सेकेंड पे, तो क्या निकालूँ यू इजकल टू 10 इंटू टी इजकल टू 3 प्लस हाफ इंटू ए की जगह पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2 ने 2 को मार दिया 9, यानी 39, यानी कि S3 इजकल टू 39। लेकिन आपको पता है कि थर्ड सेकंड वो कौन सा टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल होगा t इजकल टू 3 सेकंड से लेके अब वो 3 माइनस 1 से लेके 3 तक, 3 माइनस 1 से यानी 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक, ये वाला टाइम इंटरवल होगा वो थर्ड
सेकंड होगा। तो इसका मतलब मुझे ये भी सेकंड 2 सेकंड में फाइंड करना पड़ेगा। तो एस टी इजकल टू 2 सेकंड में फाइंड करूँ, यहाँ वैल्यू पुट करना है 10 इंटू टी की जगह पे 2 पुट करोगे प्लस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 20 प्लस 2 ने 2 को मार दिया 4, ये कितना हो गया S2 कितना हो गया 24। आपको पता है 3 सेकंड में 39 कवर किया है, 2 सेकंड में कितना कवर किया है 24 कवर किया है। तो थर्ड वाले सेकंड में यानी टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर टी इक्वल टू 3 सेकंड तक कितना कवर करेगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल में से 2 वाली माइनस कर दो, टोटल में से 2 वाली माइनस कर दो, यानी कि एस थर्ड इजकल टू S3 माइनस की S2। S3 कितना है 39 माइनस S2 कितना है 24, तो ये कितना हो गया 5 1। एस थर्ड में कितना हो गया, यानी तीसरी सेकंड में उसने कितना कवर किया है 15 मीटर कवर किया है। या तो इस फॉर्मूले डायरेक्ट जा सकते हो लॉजिकली, या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो एक ही लाइन में आंसर निकल आएगा। कौन सा, nth सेकंड में डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। n की जगह पे कितनी है थर्ड सेकंड, यानी कि n इजकल टू 3, n इजकल टू u की वैल्यू कितना है 10 प्लस हाफ a की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू 2 और 2 इंटू n इजकल टू 3 माइनस 1। निकालो 10 प्लस 2 ने 2 को मार दिया, ये कितना 6 माइनस 1 यानी कि 10, 6 माइनस 1 प्लस 5 यानी कि एस थर्ड इजकल टू 15 मीटर। एक ही इक्वेशन में आंसर आ गया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है ये तो एक ही फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड यूज इस फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर फोकस करेंगे हम लोग। जहाँ पे कुछ लोग क्या खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। देखो आगे देखते हैं। देख अब मुझे ये बताओ, अब मैं इस फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा। सिंपल, अगर एग्जाम्पल है आपका कि जो पार्टिकल मूव कर रहा था अभी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर, और जो एक a दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड, उसने बोला है कि फाइंड द ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इजकल टू 2.5 सेकेंड टू 3.5 सेकेंड। अरे यार ये पार्टिकल बोल रहा है t इजकल टू 2.5 सेकेंड से लेके मुझे t इजकल टू 3.5 सेकेंड के बिटवीन में ये डिस्टेंस है वो निकाल दो कितनी होगी। अब मुझे बताओ, जब जो ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने एस nth इजकल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, जब ये ड्राइव किया था आपने तो मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी n कैसा होना, n के बारे में इंटीजर होना चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होल नंबर होना चाहिए, कोई बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ कोई तो बात नहीं की थी। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को 2.5 नॉट ए इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, 3.5 नॉट ए इंटीजर वैल्यू, क्या मैं इस फॉर्मूले को अब यूज कर सकता हूँ? क्या n की वैल्यू इस फॉर्मूले के लिए इंटीजर होना या नेचुरल नंबर ना होना जरूरी है क्या? अरे हो जरूरी है क्या मैं इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो n की वैल्यू है फॉर दिस फार्मूला, n की वैल्यू फॉर दिस फार्मूला, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो। वह कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने n की वैल्यू n इजकल टू 0.5 ले लिया तो n माइनस 1 की वैल्यू निकालो। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 0.5 माइनस 1 इजकल टू माइनस 0.5। अरे यहाँ तो टाइम की वैल्यू t1 t2 क्या हो गई? नेगेटिव आ गई।
क्या टाइम नेगेटिव पॉसिबल है क्या? अरे क्या टाइम नेगेटिव पॉसिबल है क्या? ये गलत है। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए n की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 या 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर। n की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 1 से। तो यहाँ पे लेकिन n क्या हमेशा ऑलवेज n ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। ये लाइन आपको याद रखनी है कि इस फॉर्मूले के n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बस इतना याद रखने वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ग्रेटर 1 से लेस हो गया तो क्या हो जाएगी? टाइम इंटरवल, टाइम जो n-1 निकालोगे वो कैसा होगा? नेगेटिव, जो कि नेगेटिव टाइम पॉसिबल है नहीं। इसलिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी और कुछ भी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं इसे रद्द कर देता हूं। क्लियर? ओके। पहली बात, ये फॉर्मूला है, वैलिड है फॉर कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड, पार्टिकल किस पर जाएगा? लीनियर स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ठीक है। सेकंड वाला, n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, कुछ भी होगी लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी, सिंपल। अब मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? इजकल टू u की वैल्यू कितनी है? यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, 3.5 माइनस की 2.5 कितना हो जाएगा? टाइम इंटरवल 1 सेकेंड आ रहा है, यानी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड आ गया n की वैल्यू रखते हुए, डेल्टा t, है ना। तो n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3.5। कितना रखोगे? 3.5। 10 की वैल्यू कितनी है? अरे 10 की वैल्यू कितना है बाबड़े? 10 प्लस एक 1/2। एक्सीलरेशन कितना है? 2 इंटू 3.5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3.5 माइनस 1। सॉल्व करो, 10, 2 ने 2 को मार दिया, प्लस ये क्या होगा? 7 माइनस 1, ये कितना हो गया? 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16 मीटर। यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 16 मीटर कवर करेगा। सिंपल। यहाँ से क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर n ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दूसरी बात याद रखने वाली बात, अब मुझे बताओ, एक और ज़रूरी बात है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। एस nth इजकल टू u प्लस हाफ AT², ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, करेक्ट। दिस इज द वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई? सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल कर दो तो क्या बचा? मीटर। अब मुझे बताओ, अगर डायमेंशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, किसी भी इक्वेशन के करेक्ट और इनकरेक्ट की करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसे किस तरीके से चेक किया था, है ना। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा था ना। तो वहाँ पे देखा था हम लोगों ने कि एक एप्लीकेशन था कि किसी भी रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है चेक करने के लिए। वो तरीका था कि दोनों साइड की जो डायमेंशंस हैं वो सेम आने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? मीटर। इधर क्या हो रहा है? मीटर पर सेकंड और मीटर। वहाँ पे ये भी आपने देखा था कि सेम काइंड की क्वांटिटी ही सेम काइंड की क्वांटिटी में ऐड हो सकती है। यानी मीटर पर सेकंड में ही ऐड होगा, वेलोसिटी में ही ऐड होगी। यहाँ तो मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी में मीटर ऐड हो रहा है, और इधर मीटर आ रहा है, इधर मीटर पर सेकंड और मीटर हो रहा है। इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत है क्या? इक्वेशन गलत है क्या? अरे क्या ये गलत है क्या? जब हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूले को, एस nth इजकल टू यू टी प्लस हाफ AT² प्लस माइनस यू n-1 माइनस हाफ A2n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया? ut निकाला प्लस हाफ AT² आया माइनस un माइनस की ये क्या है? 1 - 1 यानी n सेकेंड। ये भी क्या है? n सेकेंड। और ये क्या है? माइनस कर रहे हो मतलब सेकेंड में सेकेंड नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे u इंटू एन निकाया आपने, un इंटू एन।
और यहाँ भी क्या लिखोगे, यानी कि माइनस करोगे ना, माइनस प्लस u इंटू वन और प्लस जो भी टर्म ये आएगा। तो यहाँ का ये वाला u कौन सा है, यही वाला है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है u इंटू वन लिखा है, जिसका जो वन है ये तो मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, लेकिन ये वाला वन जो आप दिखा नहीं रहे हो, यहाँ से सीधे वन को हटा दिया है, ये क्या था सेकंड है, इसलिए सेकंड से सेकंड निकल जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन कैसा लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है। तो इस बात को लिख लीजिए आप। ये चीजें अंदर की बात है, अंदर की, हर कोई नहीं बताता, हर कोई को पता भी नहीं होता है कि यह डायमेंशनली इनकरेक्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है, होता करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट तो लगता है। यहाँ से मीटर पर सेकंड, अंदर की बात है ये, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, एक और इसमें पूछता है, इसी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में एक और फॉर्मूला डिराइव है, उसके बाद फिनिश करते हैं इसको। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी छोटा सा है, फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा। देखिए कोई पार्टिकल है, यहाँ पे मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी सपोज मान लेता हूँ v, फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सीलरेशन क्या हुआ a। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कवर किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट s। लेकिन यहाँ मिड में इसने पूछा है v डैश पता करो, v डैश इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हमें क्या करूँगा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करूँगा, v डैश की वैल्यू फाइंड करनी है मुझको, ठीक है ना, किसकी, v डैश की। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, ये जो वैल्यू हो जाएगी s/2 हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो s/2 हो जाएगा, इधर s/2 और ये टोटल हो जाएगा s। तो मैं मुझे बताओ ये v डैश की वैल्यू t यहाँ से s से s इक्वल टू 0 से लेकर s/2 तक लिखूंगा, तो v डैश स्क्वायर माइनस की u स्क्वायर इक्वल टू 2a/s/2 यहाँ लिखूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख रहा हूँ, यानी कि v वहाँ तक का लिख रहा हूँ, ये वाला फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अब यहाँ पे v स्क्वायर होगी माइनस इनर्शियल वेलोसिटी सेम रहेगी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s सेकेंड। अब क्या कर दूंगा बाई डिवाइडिंग, इसको डिवाइड कर दूँ मैं, इसी को कर दो, इसको कर दो सेकेंड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ करो आप, ये देखो v डैश v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2as डिवाइड बाई 2as/2। तो यहाँ से s ने s को मार दिया, 2a ने 2a को मार दिया, तो ये वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, ये 2 बचा। तो यहाँ सॉल्व करोगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजकल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 2v डैश स्क्वायर माइनस की 2u स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इधर ले जाओ इसको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो है, माइनस 2 स्क्वायर को इधर साइड में ले आओ तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट 2u स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर क्या बचा, इजकल टू 2v डैश स्क्वायर विच इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से v स्क्वायर बचा, ये कितना हो गया माइनस u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो प्लस की u स्क्वायर बचेगा इजकल टू 2v डैश स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू निकालोगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर पॉइंट 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर इनर्शियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो उनकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखोगे, कभी कभार काम आ जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो किस तरीके से काम आएगा आपको, कि कोई पार्टिकल है, सिंपल टाइम बचा देता है कभी कभार ये फॉर्मूला। अगर कोई पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, सपोज कुछ समय बाद चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई आपकी कितनी, मैं ले लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो उससे पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी कितना फाइंड करो उसका। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो v एवरेज का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर रूट में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, सिंपल। इसका वैल्यू रखो 100 का स्क्वायर प्लस कितना 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
स्क्वायर रूट, इसे हल करोगे 100 प्लस की 1600 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 1700 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 स्क्वायर रूट 17/2 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ये तो मैंने रैंडमली ले ली इसलिए इस तरीके की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के साथ में हमारा जो टॉपिक था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन फिनिश होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इसी मोशन का यूज़ करेंगे कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ए ग्रेविटी के अंदर जो पार्टिकल मूव करता है उसकी मोशन को एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।